हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक पन दो का सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सवाल कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे। पेन पेपर ले आइए। ठीक है, और स्टार्ट कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे नंबर्स लिख लो 1 से 100 तक के, तो कितने बार 7 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसका आंसर है 19। ठीक है, लिख लो भाई। ये तो क्या ही बच्चों वाला सवाल है ना। 7, 17। अब ये पूछा गया है तो यार मुझे मतलब प्रैक्टिस करानी है। सिंपल एज दैट। बट हाँ, इजी इजी से शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा इजी हो गया। कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आपका कॉन्सेप्ट जो है बोर्ड मास का, वो टेस्ट होगा इसमें। इसमें आप 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें बोल रहा है प्लस का मतलब डिवीजन है। ठीक है, प्लस का मतलब डिवीजन है और माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो जब भी इसका देखिए, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। बदमाश याद रख लीजिए या बोर्ड मास याद रख लीजिए। पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और अगर देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन से स्टार्ट करना। लेकिन देखिए दो डिवीजन है, 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसे सॉल्व करना है ना, तो आप बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ जब आप आएंगे तो पहले 12 डिवाइडेड बाई 6 मिलेगा, तो इस पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये पहले सॉल्व होगा। ठीक है, फिर एक और डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा तो फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये सेकंड ब्रैकेट होगा। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। मान लीजिए इसके बाद डिवाइडेड बाई 7 होता, तो फिर एक और ब्रैकेट लगता है 7 के बाद, और ये लास्ट में सॉल्व होता 3। तो पहले 12 डिवाइडेड बाई 6 को सॉल्व करते आप, इस पार्ट को, फिर जो बचता डिवाइडेड बाई 3 करते, फिर जो बचता डिवाइडेड बाई 7 करते। ठीक है, फिर जो बचता डिवाइडेड बाई 7 करते। तो सिंपल है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो इस तरीके से है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लग जाएगा, पहला ब्रैकेट यहाँ लगेगा, फिर दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा मल्टीप्लिकेशन आएगा तो एक इधर आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, ये थर्ड ब्रैकेट, प्लस 8। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 तो 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 2/3 हो गया, 2/3 इंटू 2 4/3 हो गया, 4/3 प्लस 8। ठीक है, 4/3 प्लस 8 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, एलसीएम 3 और 1 का लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 8 3 24 प्लस 4। ठीक है, तो ये 28/3 हो गया। 28/3 को कैसे लिख सकते हो आप? 28/3 जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ही आराम आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, 27 1 आया, तो कोशेंट पहले आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, और फिर जो फ्रैक्शन जिससे डिवाइड किए थे। ठीक है, 9 3 27 प्लस 1 वाला है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाएगा। आंसर है 9 1/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सिंपल सवाल है, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन है फर्नीचर। फर्नीचर जब भी आप घर में एंटर करते हैं तो लिविंग रूम में जो एरिया रहता है उसमें
जो भी बैठने के लिए, रखने के लिए किताबें वगैरह जगह बनी रहती है, उसको एक साथ फर्नीचर बोलते हैं। जब हम फर्नीचर बोलते हैं तो आपके सोफा आ जाते हैं, है ना, चेयर आ जाता है ना, कॉफी टेबल आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल टेबल आ जाएगा। ये सब जो है फर्नीचर का पार्ट होता है। इस सब को एक साथ फर्नीचर बोला जाता है, कलेक्टिवली, ठीक है। जैसे मेन एंड विमेन को एक साथ हम लोग ह्यूमंस बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर के अंदर क्या होगा? फर्नीचर के अंदर टेबल होगा और चेयर होगी। टेबल और चेयर का इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टेबल चेयर नहीं होती, चेयर टेबल नहीं होती। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सारे टेबल फर्नीचर का पार्ट है, सारे चेयर फर्नीचर का पार्ट है, इसलिए बड़े सर्कल के अंदर दो छोटे सर्कल बने, लेकिन वो दो छोटे सर्कल एक दूसरे का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे सारे ह्यूमंस का पार्ट है मैन और वुमेन, लेकिन आदमी औरत नहीं होता, औरत आदमी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक्स और वाई ब्रदर्स हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड ए इज द मदर ऑफ एक्स। तो बी और वाई के बीच में कैसे रिलेटेड है, बी वाई से कैसे रिलेटेड है, ठीक। ये आपके लिए लिख दिया मैंने, एक्स और वाई है। तो बी क्या है वाई का? बी तो मामा हो गया, है कि नहीं, मैटरनल अंकल बोलेंगे। एक्स और वाई ब्रदर्स हैं, बी भाई है ए का, ए माँ है भैया एक्स की, तो ए माँ हुई वाई की भी, तो ये माँ है, तो बी क्या होगा? मामा होगा, क्योंकि बी जो है ए का ब्रदर है, ठीक है। बी और वाई का रिलेशन पूछा था ना, हाँ, बी और वाई का रिलेशन, तो मामा, ठीक है। चलिए, ये आपको 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी सी ई एफ जी एच आई एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन डालने में कई बार लोगों को लग रहा होगा क्यों डाला। देखिए, एक तो ये पूछा गया है, ठीक है, आस्क्ड है, इसलिए डाला है पहला। दूसरा, हर क्वेश्चन पेपर कितना भी हार्ड हो, उसमें कुछ बहुत इजी सवाल भी होंगे, ठीक है। तो हमको ये माइंडसेट में रखना है कि उन सवालों को छोड़ना नहीं है, उनको जरूर अटेम्प्ट करना है। तो पूरे पेपर में हमें ढूंढना पड़ता है कई बार, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाए यूपीएससी का मान लीजिए, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड कि ईजी कहाँ है भैया। तो जब प्रैक्टिस करे रहोगे हर प्रकार के सवाल, हर डोमेन के, कभी ब्लड रिलेशन के, कभी किसी के, कभी सिस्टम्स एंड पाइप्स के, कभी टाइम के, कभी कैलेंडर के, कभी अलजेब्रा के, तो फिर तो समझ में आएगा ना कौन सा ईजी है कौन सा ईजी नहीं है ना। तो इसीलिए एक तो आपको समझ में आ जाएगा एंड में कि आपके कंफर्ट एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे इजीली सॉल्व होते हैं। तो आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करोगे, करेक्ट। इस तरीके के सवाल यूजुअली बहुत इजी होते हैं, तो यूपीएससी में भी इस टाइप का इजी ही आता है, इसको कोशिश करना बनाने की। ये अच्छा सवाल है थोड़ा। 16वां दिन is the third Friday of the month, then which date will fall on the fourth Tuesday of the same month। कोई महीना दिया है, हमें नहीं पता कौन सा महीना है, ठीक है। इसको 2 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए, कोई महीना दिया है, हमें नहीं पता कौन सा महीना है, उसमें बोल रहे हैं कि फ्राइडे में तीसरा फ्राइडे 16 है, ठीक है। तो दूसरा फ्राइडे क्या रहा होगा? -7, राइट। अगर पहला 16 है तो दूसरा फ्राइडे 9 रहा होगा, और फर्स्ट फ्राइडे जो महीने का पड़ा होगा वो 2 रहा होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझाता हूँ, ये देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से संडे तक लिख लिया। ये भैया ये थर्ड फ्राइडे है, थर्ड है, तो ये सेकंड फ्राइडे रहा होगा, और ये फर्स्ट फ्राइडे रहा होगा। इससे ये समझ में आ गया कि महीना स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख
थर्सडे से, ठीक है। तो पहला ट्यूसडे कब पड़ा होगा? 1 2 3 4 5 6 को, राइट। ये हमारा जो है ये फर्स्ट ट्यूसडे है, ठीक है। अब इसमें 7 दिन और जोड़ लो, सेकेंड ट्यूसडे 7 दिन और जोड़ लो, थर्ड 7 दिन और जोड़ लो, फोर्थ। तो हमें क्या चाहिए? 7 दिन जोड़ा 13 तारीख, 7 दिन जोड़ा 20 तारीख, और 7 दिन जोड़ा तो 27 तारीख। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? तो अपन ने बना लिया अभी, 27 तारीख होगी, करेक्ट। सिंपल है ना? 27 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। मैं रेगुलरली सवाल लाता रहूँगा आपके लिए। चलिए, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, है ना, और पढ़ते रहिए।